माई सेल्फ पीयूष भारद्वाज और आज हम जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, या हम कह सकते हैं कि इसको साइकेट्रिक नर्सिंग। हमारा सब्जेक्ट है उसको मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग कहा जा रहा है। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग। केवल अगर साइकेट्रिक की बात की जाएगी तो हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग से वो अलग ब्रांच होती है। इसलिए स्टूडेंट आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है साइकेट्रिक नर्सिंग। तो इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर रहे हैं इसके लिए हम देखते हैं साइकेट्रिक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं साइकेट्री जो होती है, साइकेट्री वो ब्रांच होती है मेडिसिन की ऐसी जो बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है उनके साथ डील करती है। वो कंपोनेंट है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो हम ये कह सकते हैं कि साइकेट्री क्या होती है, साइकेट्री वो ब्रांच होती है मेडिसिन की दैट डील विद डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के डायग्नोसिस से, ट्रीटमेंट से और मेंटल इलनेस के प्रिवेंशन से जो मेडिसिन की ब्रांच डील करती है वो क्या कहलाती है, साइकेट्री। अब ये देखते हैं कि इससे जो साइकेट्री है यहाँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो है वो बहुत सी बार वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो साइकेट्रिक वर्ड है वो किसने दिया था। साइकेट्रिक वर्ड जो है वो कॉइंड किया गया था किसके द्वारा, जोनाहन क्रिश्चियन रेल के द्वारा। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे बहुत सी बार एग्जाम में केवल इनका ये लास्ट नेम भी दिया जाता है, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो साइकेट्रिक वर्ड है बहुत सी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो जोनाहन क्रिश्चियन रेल जो है उन्होंने साइकेट्रिक वर्ड जो है वो कॉइंड किया था। दूसरा जो साइकेट्रिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है और किस शब्द से मिलकर बना है, साइकी, और इस साइकी का मतलब क्या होता है, सोल। तो ये ध्यान रखना है आपको। जो साइकेट्रिक वर्ड है वो जोनाहन क्रिश्चियन रेल के द्वारा कॉइंड किया गया था और कब किया गया था, 1808 में। और जो साइकेट्रिक वर्ड है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जो साइकी वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। इसमें हम ये बात करते हैं, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में ये देखते हैं कि जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग होती है वो एक नर्सिंग का स्पेशलाइज्ड एरिया है जो बेसिकली मेन 4 कंपोनेंट्स के साथ में डील करता है। 4 कंपोनेंट कौन से हैं, फर्स्ट वन इज प्रमोशन, सेकंड वन इज प्रिवेंशन, थर्ड वन इज ट्रीटमेंट एंड फोर्थ वन इज रिहेबिलिटेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो या साइकेट्रिक नर्सिंग होती है वो स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस होती है दैट डील विद प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पर्सन बोथ इन कम्युनिटी और हॉस्पिटल। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि केवल हॉस्पिटल में ही नर्सिंग केयर प्रोवाइड नहीं की जाती है, कम्युनिटी में जो हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं या मेंटल इलनेस से प्रिवेंट होने के लिए जो गाइडलाइंस देते हैं या हेल्थ एजुकेशन देते हैं वो भी नर्सिंग केयर में इंक्लूड होती है। तो हॉस्पिटल या कम्युनिटी में अगर हम मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट कर रहे हैं या मेंटली इल जो क्लाइंट है उनको रिहेबिलिटेट या उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो जो है वो क्या कहलाएगी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टेक्निकल डेफिनेशन है। अब इनको हम समझने के लिए क्या कर सकते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ये जो डेफिनेशन है उसको समझने के लिए देखते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि हम जो देख रहे हैं वो क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, या हम बोल सकते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग। देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि नर्सिंग जो होता है, नर्स व्हाट इज द नर्सिंग, और या पूछा जाए कि नर्सिंग जो है उसका मतलब क्या होता है, वन वर्ड में अगर हम आंसर दें तो नर्सिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, केयर। इसलिए कहा जाता है, आपको पता होगा, नर्सिंग इज ऑल अबाउट केयर। इसलिए नर्सिंग जो होता है इसका वन वर्ड में अगर पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, केयर। इसमें हम जो नर्सिंग होती है उसमें बेसिकली पेशेंट की जो है वो केयर की जाती है। और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो नर्सिंग में केयर होती है वो हम किस वे में या किस तरीके से हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम 4 चीजें करते हैं। पहली चीजें क्या करते हैं, पहला क्या करते हैं, प्रमोशन, सेकंड वन इज प्रिवेंशन, थर्ड वन इज
ट्रीटमेंट, और इसके साथ में एक वर्ड और ऐड कर रहा हूं मैं, केयर। नेक्स्ट एंड लास्ट, रिहेबिलिटेशन। देखिए स्टूडेंट, यहां पे हम ये समझते हैं कि हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हमने ये देखा कि नर्सिंग का जो मतलब होता है, क्या होता है, केयर। और ये केयर किस तरह से प्रोवाइड की जा सकती है कि हम क्या करें, प्रमोशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड केयर और रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्लाइंट। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन है, तो यहां पे हम प्रमोशन किसका करेंगे, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। यहां पे प्रमोशन किसका किया जाएगा, मेंटल हेल्थ का किया जाएगा। प्रिवेंशन किसका किया जाएगा, मेंटल इलनेस का। ट्रीटमेंट एंड केयर किसको दी जाएगी, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ मेंटली इल क्लाइंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सेम मेंटली इल क्लाइंट। तो स्टूडेंट यहां पे हम ये देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। क्या हमारे को प्रमोशन करना है, किसका, मेंटल हेल्थ का करना है। प्रिवेंशन किसका करना है, मेंटल इलनेस का करना है। और ट्रीटमेंट और केयर प्रोवाइड करनी है मेंटली इल क्लाइंट को, और उसी क्लाइंट को हमारे को क्या करना है, रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना है या पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना है। अब देखिए हम ये देख रहे हैं कि ये प्रमोशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड ये तो हम सब ने देख लिया, पर जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे को ये पता नहीं है कि जो मेंटल हेल्थ क्या होती है या मेंटल जो है इलनेस क्या होती है। तो यहाँ पे हम इनकी डेफिनेशन को और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि मेंटल हेल्थ जो होती है, हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये क्या होती है, मेंटल हेल्थ को इजी वे में बोल सकते हैं हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। मेंटल हेल्थ को सिंपल वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। और अगर पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होती है तो जिससे इंडिविजुअल जो है वो क्या कर पाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग। ये सब आपको ही पता है कि अगर आपका माइंड जो है वो प्रॉपर स्टेट में रहता है या वेल बैलेंस कंडीशन में रहता है, तो हम जो है उस कंडीशन में प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं या प्रॉपर मेंटल फंक्शन कर पाते हैं। तो मेंटल हेल्थ का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, या हम बोल सकते हैं प्रॉपर मेंटल फंक्शनिंग। अब हम देखते हैं मेंटलनेस। मेंटलनेस क्या होती है, मेंटलनेस को समझने का सबसे इजी तरीका ये है कि मेंटलनेस जो होती है वो मेंटल हेल्थ का क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। तो इसको हम कैसे समझें कि ये मेंटल हेल्थ यहाँ पे क्या थी, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, तो मेंटल इलनेस क्या हो जाएगी, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। स्टूडेंट ये कोई डेफिनेशन नहीं है, हमारा समझने का तरीका है कि मेंटल इलनेस जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। अगर अपने माइंड की नेगेटिव स्टेट है तो उस कंडीशन में हम प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी आपकी, इंपेयर्ड फंक्शनिंग या इंपेयर्ड मेंटल फंक्शनिंग। तो हम क्या करें, अगर ऐसा कोई कंपोनेंट है जो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है, उसको तो हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। और ऐसी कंडीशन जिसमें नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है या इंपेयर्ड फंक्शनिंग हो रही है, उसको हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। और हम ये देखते हैं कि अगर इस कंडीशन के बाद भी अगर हमने प्रमोट किया, प्रिवेंशन किया, फिर भी कोई बात नहीं, उसके बाद में भी अगर किसी कंडीशन को मेंटल इलनेस हो गई, तो उस इंडिविजुअल को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे। ये केयर मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि जनरली क्या होता है, जितने भी हॉस्पिटल में हम ये देखते हैं कि जितने भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर रहते हैं या मेडिकल प्रोसीजर रहते हैं, उनमें नर्स जो है वो असिस्ट करती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, केयर। और केयर किसी करेंगे, मेंटली इल क्लाइंट की। और साथ में लास्ट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को रिहेबिलिटेट करेंगे। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, प्री मोर्बिड स्टेट, प्री मॉर्बिड स्टेट, या हम ये कह सकें इसको इजी वे में कि बीमारी से पहले की अवस्था। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि बीमारी से पहले इंडिविजुअल जिस स्टेट में था, उस स्टेट में पेशेंट को वापस ले जाना, वो क्या कहलाता है, रिहेबिलिटेशन। अब हम ये देखते हैं कि ये चार कंपोनेंट हो गए, ये चारों कंपोनेंट मिलके ही क्या कहलाते हैं,
मेंटल हेल्थ नर्सिंग। क्यों? क्योंकि यहां पे हमको क्या करना है, सिर्फ यहां पे ये लिखना है कि ब्रांच ऑफ नर्सिंग दैट डील्स विथ, नर्सिंग की ऐसी ब्रांच जो डील करती है किसके साथ में, प्रमोशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन। तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये हमने कहां से स्टार्ट किया, केवल यहां से क्या है कि हमने नर्सिंग का एक वन वर्ड मीनिंग निकाला जिसका मतलब क्या होता है, केयर। और केयर किस तरह से करता है, इन 4 कंपोनेंट के एस्पेक्ट से। और ये 4 कंपोनेंट जिस ब्रांच ऑफ नर्सिंग में किए जाते हैं वो कहलाती है आपकी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको डेफिनेशन जो है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमें आगे की। नेक्स्ट हमने ये देखा कि जो डेफिनेशन की बात करी हमने, डेफिनेशन वो स्पेशलाइज्ड ऑफ नर्सिंग दैट प्रैक्टिस दैट डील विद प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ मेंटली इल क्लाइंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पेशेंट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां से भी आपके सामने की पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। यहां से ये सब क्या है, आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट ध्यान देंगे। सबसे पहले ये कहा जाता है, सबसे पहले जो है फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्री या प्लस फाउंडिंग फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसको कहा जाता है, तो हम ये हमारा आंसर क्या होगा, सिगमंड फ्रॉइड। बहुत सी बार पूछा गया है, बहुत सा इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसको कहा गया है, सिगमंड फ्रॉइड को। क्यों? क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने जो है वो कौन सी थ्योरी दी थी, साइको एनालिटिक थ्योरी प्रपोज्ड की थी। तो यहां पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि साइको एनालिटिक थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय, तो हमारा आंसर होगा सिगमंड फ्रॉइड। इसमें एक क्वेश्चन और होता है कि साइको एनालिटिक थ्योरी तो दी थी, पर कब दी थी, 1939 में दी थी। कब दी थी, 1939 में। तो यहां पे हमारे पास में 2 वन लाइनर क्वेश्चन है कि हु प्रपोज्ड द साइको एनालिटिक थ्योरी, आंसर इज सिगमंड फ्रॉइड। और कब की, 1939 में की। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस या फाउंडिंग फादर ऑफ साइकेट्री। नेक्स्ट हम बात करें कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री। अमेरिकन साइकेट्री का फादर कौन कहलाता है, तो वो कहलाते हैं बेंजामिन रश। बेंजामिन रश जो है वो उनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री कहा जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे बेंजामिन रश को फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री कहा जाता है। इसके साथ में आप एक चीज और याद रखेंगे कि जो बेंजामिन रश थे, इन्होंने ही फर्स्ट टेक्स्ट बुक राइट की थी, किसमें, ऑन साइकेट्री। साइकेट्रिक पे जो पहली टेक्स्ट बुक थी वो भी किसने लिखी थी, बेंजामिन रश ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सी बार आप पूछा भी गया है कि फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स, जो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी वो कौन थी, लिंडा रिचर्ड्स। बहुत सी बार आया हुआ है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पूछा जाता है मदर ऑफ साइकेट्री, तो मदर ऑफ साइकेट्री किसको कहा जाता है, हिल्डगार्ड पेपुलू को मदर ऑफ साइकेट्री कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट जो है की पॉइंट्स हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ पे आपके सामने, आई होप आपके ही क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा साइकेट्री के बारे में हमने बात की, फिर साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में बात की, या मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में बात की। अब जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग तो पढ़ लिया हमने, जैसे हमने उसमें एक टॉपिक आया था मेंटल हेल्थ। अब हम जो है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में पता करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि WHO ने भी कहा है कि WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी थी, जिसमें सेकंड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया था कंप्लीट हेल्थ का, वो किसको बताया था, मेंटल हेल्थ को। WHO ने कहा था एक कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि केवल फिजिकली हेल्दी होना या फिजिकल हेल्थ प्रेजेंट होना ही केवल हेल्थ नहीं होता है, उसमें ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जो फिजिकल हेल्थ होती है, साथ में मेंटल हेल्थ होती है, सोशल हेल्थ होती है और स्पिरिचुअल हेल्थ होती है। तो कंप्लीट हेल्थ में जो है वो मेंटल हेल्थ जो है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जैसे कि आप आजकल देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पे या सब जगह एक ही टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, जैसे कि आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद में मेंटल हेल्थ या जो डिप्रेशन है या इन टॉपिक्स पे क्या है बहुत चर्चा हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि मेंटल हेल्थ जो है एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे है इंडिविजुअल के लिए, और इस पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम हमारी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं
और मेंटल हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देते। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे कि आगे देख पाएंगे आप कि फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी क्या होती है, फिजिकल हेल्थ होती है। जनरली जो इन कोर्स के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ होती है। जनरली हम क्या होता है कि जनरली ये देखते हैं कि आपको फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं दिखाने, और कोई पूछता तो बता भी देते हैं, फ्रेंकली बता देते हैं कि हाँ मेरे को ये हो गया था, बीमारी हो गई थी, या ये हो गया था। पर अगर आप कोई मेंटल इलनेस फेस कर रहे हैं या आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो आप जनरली जो है वो किसी को बताते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, साइकोलॉजी बन गई है मेंटल इलनेस को लेके कि भाई ये थोड़ा सा एक अलग एस्पेक्ट है। जबकि ये क्या होता है कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी क्या होती है, फिजिकल हेल्थ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू ईट। हेल्थ ये नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर अच्छा खाने से ही हेल्थ नहीं होती है। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ इट इज अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग टू। हेल्थ वो होती है कि आप कैसा फील कर रहे हैं और कैसा आप सोच रहे हैं, तो वो क्या होती है, हेल्थ होती है। नेक्स्ट हम मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, मेंटल हेल्थ इज द साइकोलॉजिकल वेलबींग और एन एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। स्टूडेंट यहां पे ध्यान देंगे कि केवल एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, केवल मेंटल इलनेस का नहीं होना ही मेंटल हेल्थ नहीं कहलाता है। मेंटल हेल्थ कब होगा, जब मेंटल इलनेस नहीं हो और साथ में क्या हो, साइकोलॉजिकल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग की कंडीशन हो और साथ में क्या हो, एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस हो, तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ। यहां पे हम ये देखते हैं कि मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, साइकोलॉजिकल वेलबींग। अगर मैं यहां पे ये कह दूं फिजिकल वेलबींग, तो वो फिजिकल वेलबींग क्या हो जाएगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, फिजिकल हेल्थ हो जाएगी। इसी तरह अगर ये मैं कहूं सोशल वेलबींग, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, सोशल हेल्थ हो जाएगी। इसी तरह मैं ये कहूं कि स्पिरिचुअल वेलबींग, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, स्पिरिचुअल हेल्थ हो जाएगी। तो मेंटल हेल्थ को हमने क्या कहा, मेंटल हेल्थ इज द साइकोलॉजिकल वेलबींग और एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ समवन हु फंक्शनिंग एट सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल एडजस्टमेंट। जैसा कि हमने आप इससे पहले देखा था कि जो सिंपल वे में जो डेफिनेशन याद की थी वो क्या था कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। और जब पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होता है तो उससे क्या होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ माइंड होता है। और माइंड के फंक्शन क्या होते हैं, जो आपके इमोशंस हैं, आपका बिहेवियर है, थिंकिंग है, ये सब क्या है आपके माइंड के फंक्शंस हैं। तो जब प्रॉपर फंक्शनिंग होगी तो जाहिर सी बात है उसके माइंड के जो फंक्शन है वो भी क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। बट अगर मेंटल इलनेस हुई तो ये फंक्शन जो है होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंपेयर्ड हो जाते हैं या अल्टर्ड हो जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ क्या कंडीशन है कि मेंटल हेल्थ वही कंडीशन होगी जिसमें इंडिविजुअल जो है वो सेटिस्फैक्टरी लेवल पे इमोशनली और बिहेवियरल क्या कर सके, वो एडजस्टमेंट कर सके, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी मेंटल हेल्थ कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, WHO ने मेंटल हेल्थ के लिए एक डेफिनेशन प्रपोज की है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है कि WHO ने क्या कहा, कि WHO ने ये कहा कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन एबिलिटीज। अब यहां पे हम जो है इस डेफिनेशन को जो है वो पार्ट्स में समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि फर्स्ट जो है कंपोनेंट वो क्या बताया WHO ने कि मेंटल हेल्थ कंडीशन क्या होगी, वो वेलबींग की कंडीशन होगी जिसमें इंडिविजुअल जो है वो क्या कर सके, अपनी एबिलिटीज को क्या कर सके, रियलाइज कर सके। जैसा कि आपको भी पता है, सब जैसा कि कहा जाता है कि जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने चादर से ज्यादा पैर पसारे तो आपको क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो जनरली इसको भी हम ये देख सकते हैं कि जो अपने को हमारा एक इंडिविजुअल जो होता है, मेंटली हेल्थ इंडिविजुअल होता है, उसको पता होता है कि उसकी एबिलिटी क्या है, वो किस लेवल तक का काम कर सकता है। अगर आप अपनी एबिलिटीज से आगे बहुत ज्यादा बढ़कर काम करते हैं तो उससे क्या होता है, आपको फेलियर फेस करना पड़ता है, और फेलियर की वजह से आपको क्या हो सकता है, मे बी मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन वगैरह ये सब हो सकता है। तो इसलिए WHO ने कहा कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो अपनी एबिलिटीज को जानता हो और उसी के अकॉर्डिंग काम करता हो। दूसरा क्या कहा, कैन कोप विथ, सेकंड जो कंपोनेंट वो बताया, कैन कोप विथ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ,
WHO ने ये कहा कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो डेली लाइफ के जो भी स्ट्रेस जो इंडिविजुअल फेस करता है उनके साथ में वो क्या कर सके, कोप कर सके, एडजस्ट कर सके, उनके साथ में क्या कर सके, वो डील कर सके, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी आपकी मेंटल हेल्थ। जैसे कि जनरली हम देखते हैं कि डेली लाइफ में सबके सामने जो होती है कुछ ना कुछ जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जनरली जो छोटी सी प्रॉब्लम होती है हम उससे ये नहीं है कि छोटी सी प्रॉब्लम आई और हम डिप्रेशन में चले गए। हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के साथ में क्या करते हैं, डील करने की कोशिश करते हैं, उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड जो है वो क्या है, कैन वर्क प्रोडक्टिवली। WHO ने कहा कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल जो है वो वर्क करता हो, कैसे, प्रोडक्टिवली। प्रोडक्टिवली वर्क का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उस काम का क्या निकल रहा हो, रिजल्ट निकल रहा हो, उस काम से आपको फायदा हो रहा हो, तो वो काम क्या कहलाएगा आपका, प्रोडक्टिवली। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि हम ये देखते हैं कि आपके घर में एक तरफ पत्थर पड़े, तो आपने क्या किया, सुबह उन पत्थर को एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ रख दिया और शाम को वापस दूसरी तरफ से उठा के पहली वाली तरफ रख दिया। अब इस काम का क्या मतलब, आपने काम तो किया पर वो क्या काम प्रोडक्टिव है, ना, वो काम प्रोडक्टिव नहीं है। तो काम ऐसा होना चाहिए जिसका कोई रिजल्ट निकलता हो और उससे आपको फायदा पहुंच रहा हो। नेक्स्ट और लास्ट WHO ने कहा कि एबल टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। WHO ने यह भी कहा कि इंडिविजुअल जो है वो काम कर रहा हो, प्रोडक्टिव वर्क कर रहा हो और उस काम से उसकी कम्युनिटी को क्या हो रहा हो, वो कंट्रीब्यूट कर पा रहा हो। तो वो चीज अगर ये सब कंडीशन किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगी आपकी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे तो इन्होंने WHO ने ये कहा कि ये कंपोनेंट होने चाहिए तब वो मेंटल हेल्थ कहलाएगी। तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये एक तरह से क्या हो गए कि मेंटली हेल्दी जो पर्सन होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मेंटली हेल्दी पर्सन है तो उनमें ये क्वालिटी जो है वो पाई जा सकती है, जैसे कि वो अपनी एबिलिटीज को जानता हो, नॉर्मल स्ट्रेस के साथ में एडजस्ट कर सकता हो, ठीक है, कोई ऐसा काम करता हो, प्रोडक्टिव काम कर रहा हो और अपने काम से जो अपनी कम्युनिटी है उसको वो क्या कर रहा हो, कंट्रीब्यूट कर रहा हो। तो ये सब क्या कहलाएंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ। आई होप आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है मेंटल हेल्थ के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि WHO ने कहा, तो वैसे एक साइंटिस्ट है कार्ल मेनेजर, उन्होंने भी मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन दी और उन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ इज एन एडजस्टमेंट, मेंटल हेल्थ इज एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स टू द वर्ल्ड। एडजस्टमेंट किसका, ह्यूमन का, किससे होना चाहिए, टू द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड का मतलब ये नहीं कि जो पूरी दुनिया के साथ, वर्ल्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब सराउंडिंग, या हम बोल सकें क्या, जो इंडिविजुअल का क्या है, इन्वायरमेंट है, उसके साथ में वो क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, एंड ईच अदर विद मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। और उस सराउंडिंग में या उस इन्वायरमेंट में वो जिसके साथ रह रहा हो उनके साथ में वो बहुत इफेक्टिवली और हैप्पीली वो क्या कर सके, रह सके, तो वो चीज क्या कहलाती है, उसकी मेंटल हेल्थ। ये कार्ल मेनेजर ने कहा था 1947 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ। यहां से हम मेंटल हेल्थ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस। अब यहां से आपको रटने की आवश्यकता नहीं, यहां से हम इसको समझ लेंगे कि मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द, किसके बीच में, इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग। जनरल सी बात है कि हम ये भी कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है कि किसी भी इंडिविजुअल का उसकी सराउंडिंग के साथ में, या हम ये कहें उसके इन्वायरमेंट के साथ में जो है वो बैलेंस या इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, तो वो चीज क्या कहलाती है, मेंटल हेल्थ। ये बार बार वर्ड आ रहा है सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि जनरली हम ये देखते हैं कि हम जो अगर मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है वो क्या होता है, जिस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है उसको पता होता है कि आसपास क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, क्या जो है वो कंडीशन उसके अराउंड है। तो इंडिविजुअल जो होता है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, रिएक्ट करता है, या जो भी फंक्शनिंग करता है उसके अकॉर्डिंग ही वो फंक्शनिंग करता है। अगर आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शनिंग नहीं करेंगे तो वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन कहलाएगी मेंटल इलनेस। जनरली हम ये देखते हैं कि हमारे को पता होता है कि कौन सा सीजन चल रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं,
जनरली आप भी देखते हो कि जैसे आप एक जनरल सा एग्जांपल लें कि आप लोग भी देखते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं या किस तरह से बिहेव करते हैं, सेम वैसा ही बिहेव आप जो है घर पे नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि ये जगह कौन सी है जहाँ पे आप किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं और घर पे आपको किस तरह से रिएक्ट करना होता है। क्योंकि अगर आपने घर पे भी वैसे रिएक्ट किया जैसे फ्रेंड्स के साथ में कर रहे हैं तो वो कंडीशन जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इंडिविजुअल का उसकी सराउंडिंग के साथ में वेल बैलेंस कंडीशन क्या कहलाती है? मेंटल हेल्थ। ये हमारे सामने इजी वर्ड में मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन हो गई। सेकंड जो है ए स्टेट ऑफ हार्मोनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर। हार्मोनी का मतलब, कंडीशन का मतलब क्या है? वही जो कार्ल मैनेजर ने कहा था कि वो एक दूसरे के साथ हार्मोनी कंडीशन में रह सके। और नेक्स्ट को एग्जिस्टेंट बिटवीन द रियलिटीज ऑफ द सेल्फ एंड द अदर्स। और इंडिविजुअल अपनी रियलिटी के बारे में जानता हो और साथ साथ दूसरों की रियलिटी के बारे में भी जानता हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? इन सबको मिला दें तो वो चीज क्या कहलाएगी? आपकी मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। तो देखिए जो कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ है वो जनरली 3 कंपोनेंट्स हैं मेनली। फर्स्ट वन इज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, सेकंड वन इज द कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड अदर्स एंड लास्ट वन इज द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। इनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है? कंपोनेंट्स हैं। मतलब अगर ऐसा है तो ये जनरल जो है वो किसको शो कर रही है? मेंटल हेल्थ को। तो फर्स्ट है वो क्या है? द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। अगर इंडिविजुअल है, मेंटली हेल्थी है, तो उसमें क्या एबिलिटी होगी कि वो अपने आप को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसा है वो अपने आप को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उस इंडिविजुअल में ये एबिलिटी है कि वो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट शॉर्टकमिंग्स। इंडिविजुअल जो है वो अपनी गलतियां जो है वो क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। साथ ही साथ फील कंफर्टेबल। इंडिविजुअल जो है वो जिस भी कंडीशन में है वो अपने आप को कैसे क्या फील करता है? कंफर्टेबल फील करता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? कंपोनेंट कहलाता है मेंटल हेल्थ का, जिसमें इंडिविजुअल जो है वो एबिलिटी है कि वो जिस तरह से भी कंडीशन में है या जिस भी स्टेट में है वो अपने आप को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम सेकंड की बात करते हैं, द कैपेसिटी टू फील राइट्स टुवर्ड अदर्स। एक मेंटली हेल्थी पर्सन जो होता है वो क्या करते हैं? जो होता है उसको पता होता है कि उसके राइट्स क्या हैं और वो दूसरों के जो राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं, उनकी क्या करता है? रेस्पेक्ट करता है। जिस वजह से अगर इंडिविजुअल ऐसा कर सकता है तो इसकी वजह से वो क्या कर सकता है? फॉर्म रिलेशंस। क्योंकि जनरली क्या होता है कि रिलेशंस हम क्या करते हैं? अगर दूसरों के राइट्स जो है उनकी रेस्पेक्ट करते हैं तो इससे हम क्या करते हैं? फॉर्म रिलेशन। और साथ ही साथ जितने भी जो अदर पीपुल होते हैं उनके जो राइट्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं? रेस्पेक्ट करते हैं। रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। नेक्स्ट देखते हैं द एबिलिटी टू फुलफिल द लाइफ टास्क। ये कंपोनेंट जो है वो ये कहता है कि इंडिविजुअल जो है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो लाइफ के टास्क हैं उनको क्या कर सके? वो फुलफिल कर सके। तो इसके लिए इंडिविजुअल क्या, इसमें इंडिविजुअल में जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा? इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ में क्या करेगा? गोल्स फॉर्म करेगा। ठीक है, वो अपनी लाइफ, जो मेंटली हेल्थी पर्सन होता है उनकी लाइफ में क्या होता है? गोल होता है। और वो इन्हीं गोल के लिए क्या करते हैं? वर्क करते हैं। इन्हीं गोल के लिए क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है? आपकी कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरों के राइट्स जो है उनकी रेस्पेक्ट करता है। द कैपेसिटी टू फील राइट्स टुवर्ड अदर्स। एंड थर्ड वन इज द एबिलिटी टू फुलफिल द लाइफ टास्क। जो लाइफ टास्क होते हैं, जनरल लाइफ टास्क होते हैं सब, उनको वो क्या कर सके? इसमें इतनी एबिलिटी हो कि उन जो टास्क है उनको क्या कर सके? वो फुलफिल कर सके। तो वो चीज वो कहलाती है कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर मेंटल हेल्थ, कि यहाँ पे क्या होता है? क्राइटेरिया होता है कि अगर इस जो क्राइटेरिया अगर इसको फुलफिल किया जाता है तो इंडिविजुअल जो है वो क्या कहलाता है? मेंटली हेल्थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडिक्वेट कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी। यहाँ पे ये कहा गया है कि इंडिविजुअल जो होता है, मेंटली हेल्थी पर्सन जो होता है, उसका रियलिटी के साथ में कॉन्टेक्ट कैसा होता है?
एडिक्वेट कॉन्टेक्ट होता है। जैसे कि हमने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में बात की थी कि अगर मेंटल हेल्थ क्या होती है कि इंडिविजुअल का सराउंडिंग के साथ में क्या होता है, वेल बैलेंस कंडीशन। अगर वो वेल बैलेंस कंडीशन है तो इंडिविजुअल का रियलिटी के साथ में कॉन्टेक्ट कैसा होगा, प्रॉपर होगा, एडिक्वेट कॉन्टेक्ट होगा। अगर ऐसा होता है तो वो चीज क्या कहलाती है, मेंटल हेल्थ। अगर सपोज करें हम ये देखते हैं कि रियलिटी के साथ में उसका कॉन्टेक्ट नहीं है, इंडिविजुअल जो है वो फैंटेसी यूज कर रहा है, तो वो मेंटल हेल्थ कंडीशन नहीं होती। तो एक ऐसा इंडिविजुअल जिसका रियलिटी के साथ में वेल बैलेंस कंडीशन हो तो वो मेंटली हेल्दी होता है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ थॉट्स एंड इमेजिनेशन। इंडिविजुअल का कंट्रोल हो किस पे, अपनी थॉट्स पे एंड इमेजिनेशन। जनरली हम ये देखते हैं कि माइंड का फंक्शन होता है थिंकिंग। थिंकिंग जो है वो माइंड का फंक्शन है, बट जो ओवर थिंकिंग या फैंटेसी या इमेजिनेशन या डे ड्रीमिंग जो होती है कंडीशन, वो मेंटल हेल्थ ही नहीं है। इंडिविजुअल जो है, एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है, उसका अपनी थॉट्स और इमेजिनेशन पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। इंडिविजुअल को पता होता है कि क्या रियल है, क्या जो है वो फेक है या क्या फैंटेसी है, तो वो उसको पता होता है। तो एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है वो उसका अपनी थॉट और इमेजिनेशन पे क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी इन वर्क प्ले। एफिशिएंसी इन वर्क प्ले, मेंटली हेल्दी पर्सन का साथ ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इंडिविजुअल चाहे जो भी काम करे या चाहे वो काम करे खेले, उसमें क्या होती है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब पर्याप्तता, मतलब उस काम के लिए जितने एफर्ट्स की आवश्यकता होती है, इंडिविजुअल मेंटली हेल्दी पर्सन जो है वो उतने एफर्ट्स जो उसमें लगाता है, तो वो चीज क्या कहलाती है, एफिशिएंसी इन वर्क प्ले। नेक्स्ट, सोशल एक्सेप्टेंस। जैसे कि आपने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में भी देखा था कि मेंटल हेल्दी पर्सन जो होता है वो अपने और जो अदर्स होते हैं उनके बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप फॉर्म करता है। इसका मतलब क्या है, वो ये कब कर पाएगा कि जब वो क्या करे, जो भी सोशल नॉर्म्स या रूल्स होते हैं, मेंटली हेल्दी पर्सन क्या करता है, उनको एक्सेप्ट करता है या उनके अकॉर्डिंग ही जो है वो सोसाइटी में क्या करता है, बिहेव करता है। तो सोशल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट। जैसा कि अभी हमने देखा था कि इंडिविजुअल जो है उसमें उसको पता होता है कि उसकी क्या एबिलिटीज है और वो किस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ में देख रहे हैं। जो सेकंड क्राइटेरिया है वो क्या है, कंट्रोल ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन। एक मेंटल हेल्थ कंडीशन जो ऐसी होती है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो उसकी थॉट्स और इमेजिनेशन पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। मेंटली हेल्थी पर्सन जो होता है वो थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में डिफरेंस कर सकता है, इमेजिनेशन या डे ड्रीमिंग जो होती है उसमें डिफरेंशिएट कर सकता है। तो ये क्या होता है, क्राइटेरिया होता है मेंटल हेल्थ के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एफिशिएंसी इन वर्क प्ले। मेंटली हेल्थी पर्सन जो होता है वो जनरली जो क्या होता है, चाहे वो जिस वर्क के लिए, जैसे हमने देखा था एक मेंटली हेल्थी पर्सन होता है, उसको पता होता है कि उसकी एबिलिटी जो है वो क्या है। तो इंडिविजुअल जो होता है वो उसी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है और उसको पता होता है कि किसी पर्टिकुलर वर्क और प्ले में जितनी एबिलिटीज की आवश्यकता होती है उतनी एबिलिटी का यूज करके उसको वो एफिशिएंट बनाने की कोशिश करता है, मतलब पर्याप्त जो एबिलिटीज होती है उनका यूज करता है किसी वर्क और प्ले में। नेक्स्ट हम बात करें सोशल एक्सेप्टेंस। तो सोशल एक्सेप्टेंस में हम ये देखते हैं कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो सोशल नॉर्म्स और रूल्स को जो होता है वो क्या करता है, फॉलो करता है और उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी में जो होता है वो क्या करता है, बिहेव करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट। इंडिविजुअल मेंटली हेल्दी पर्सन का ये एक सबसे मेन क्राइटेरिया ये होता है कि इंडिविजुअल जो है वो क्या अपना ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। जैसे कि आपने देखा होगा सब ये कहते रहते हैं बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा इंडिविजुअल को अपने जो है वो क्या करता है, वो अपने बारे में क्या सोचता है, पॉजिटिव थिंक करता है। ठीक है, जैसे कि आप जनरली हम ये देखते हैं कोई भी काम की बात करते हैं, अगर जैसे मान लो कोई भी आप काम करने जा रहे हो और उस काम करने से पहले आपने ये सोच लिया कि नहीं यार ये काम मेरे से नहीं होगा, तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। पर आपने अगर ये सोच लिया, अपने पॉजिटिव थिंकिंग लाई, अपने बी पॉजिटिव हुए और आपने ये कहा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, यस आई कैन डू, तो आप उस काम को इजीली कर सकते हैं। तो हमेशा इंडिविजुअल जो होता है वो हमारे लिए अपने लिए क्या रखता है, पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट रखता है। और लास्ट ए मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है उसमें क्या होता है, एक हेल्दी इमोशनल लाइफ। इमोशंस जो होते हैं वो माइंड का फंक्शन होते हैं।
जनरली हम ये देखते हैं कि ओवर इमोशन भी क्या होता है, मेंटली हेल्थ में नहीं आता। तो इंडिविजुअल जो होता है एक उसको पता होता है इमोशन और ओवर इमोशन क्या होते हैं, तो वो एक हेल्थी इमोशनल लाइफ जो है वो स्पेंड करता है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी मेंटल हेल्थ। और अगर ये जो कोई भी इंडिविजुअल है और ये सारे क्राइटेरिया जो है वो क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ। इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ में ये देखते हैं कि अगर इंडिविजुअल में ये सारी चीजें प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करती है किसको, मेंटल हेल्थ को। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ। इंडिविजुअल जो है वो हमेशा अपने लिए कैसा एटीट्यूड रखेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा, हमेशा कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता है। तो वो हम ये देखते हैं कि ये इंडिकेटर है मेंटल हेल्थ के लिए कि इंडिविजुअल जो है वो हमेशा अपने लिए क्या रखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखेगा तो वो उसमें क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आने लग जाती है और वो मेंटल हेल्थ जो हेल्थ का इंडिकेटर नहीं है। तो हमेशा इंडिविजुअल जो है वो अपने लिए क्या रखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये इंडिकेटर क्या होता है, जनरली हम ये देखते हैं कि जैसे कि आपने पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में देखा होगा, इंडिविजुअल का क्या होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो जिस एज के अकॉर्डिंग, मतलब हर एज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, माइलस्टोन होते हैं, माइलस्टोन होते हैं। अब इस कंडीशन, अब जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी एज के अकॉर्डिंग वो माइलस्टोन जो होता है उनको वो अचीव करता जाता है। अगर ऐसा हुआ तो वो अगर एज के अकॉर्डिंग उसके माइलस्टोन जो है वो अचीव कर रहा है तो वो क्या है, इंडिकेटर है किसका, मेंटल हेल्थ का। बट अगर एज के अकॉर्डिंग वो माइलस्टोन जो कोग्निटिव माइलस्टोन्स हैं या कोग्निटिव डेवलपमेंट के माइलस्टोन है उनको अचीव नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई मेंटल इलनेस हो रही है, जैसे लाइक एमआर कंडीशन, डाउन सिंड्रोम कंडीशन, इन सब में पाया जाता है। तो इन कंडीशन में क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो कोग्निटिव माइलस्टोन जो है या मेंटल माइलस्टोन जो है वो अचीव नहीं कर पाता। अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडिकेटर है किसका, मेंटल हेल्थ का। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि इस इंटीग्रेशन में इंडिविजुअल जो होता है वो इन्वायरमेंट के साथ में क्या कर लेता है, इन्वायरमेंट के साथ में वो क्या कर लेता है, अडेप्टिव एडजस्टमेंट कर लेता है, जिससे क्या होता है कि जो भी उसके सामने जो भी एंजाइटी या स्ट्रेस आता है वो उसके साथ में क्या कर सकता है, अच्छे से वो क्या कर सकता है, डील कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें ऑटोनॉमी। ये यहाँ पे एक बार पूछा गया है व्हाट इज द मीन ऑफ ऑटोनॉमी वर्ड। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस। क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंस। और यहाँ ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि इस ऑटोनॉमी जो इंडिकेटर है इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल जो है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किसके लिए, कि वो अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सकता है। जनरली इस कंडीशन में इंडिविजुअल को है वो दूसरों की आवश्यकता नहीं पड़ती खुद के सेल्फ डिसीजन लेने के लिए। इंडिविजुअल जो है वो अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो खुद ले सकता है, चॉइसेस में जो है वो खुद बना सकता है कि वो उसको पता हो, किसी हेल्प की आवश्यकता नहीं है कि उसको क्या डिसीजन लेना है या उसको क्या चूज करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें परसेप्शन ऑफ रियलिटी। परसेप्शन ऑफ रियलिटी की बात करें तो इसमें ये जनरली हम ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल, हमने पहले ही देखा, अपने एनवायरनमेंट के साथ में क्या कर सकता है, एक वेल बैलेंस कंडीशन कर सकता है। इंडिविजुअल को पता होता है कि क्या रियल है और क्या फैंटेसी है। तो इंडिविजुअल को क्या होता है, परसेप्शन होता है किसका, रियलिटी का। और लास्ट वन क्या होता है, इन्वायरमेंटल मास्टरी। इन्वायरमेंटल मास्टरी का मतलब ये होता है इंडिविजुअल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है, जिससे जो है उसको कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ है। अगर ये प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करते हैं किसको, मेंटल हेल्थ को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मेंटल इलनेस की। अभी तक हमने देखा कि मेंटल हेल्थ जो है वो कंडीशन क्या होती है। अब हम बात जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसके बारे में है, मेंटल इलनेस के बारे में। तो जनरल देखते हैं हम कि व्हाट ए मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या होती है, जनरली हम ये अगर इजी वर्ड में समझना चाहें तो मेंटल इलनेस वो कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल जो है थिंग्स, फील और बिहेव, ये सब जो है वो माइंड के फंक्शन होते हैं। और इन पे इंडिविजुअल जो ये माइंड का फंक्शन है, इन पे अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, मेंटल इलनेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ए मेंटल हेल्थ
कंडीशन दैट हैज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द वे एन इंडिविजुअल थिंक्स फील्स एंड बिहेवियर। इंडिविजुअल की थिंकिंग जो है वो अफेक्ट हो जाए, इंडिविजुअल के जो उसकी फीलिंग्स है वो अफेक्ट हो जाए और इंडिविजुअल का बिहेवियर अफेक्ट हो जाए, तो और वो किस वे में अफेक्ट हो, नेगेटिव वे में, तो वो चीज क्या कहलाएगी आपकी मेंटल इलनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। मेंटल जो इलनेस है उसमें जनरली हम ये देखते हैं कि सबसे इजी जो है बेसिक हम समझने की कोशिश करते हैं वो ये होता है कि मेंटल इलनेस जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है किसकी, मेंटल हेल्थ। इसका मतलब ये है कि जो मेंटल हेल्थ में हमने जो डेफिनेशन में वो जो चीजें देखी थी, अगर उनका अगर नेगेटिव एस्पेक्ट हम देखते हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका मेंटल इलनेस। जैसे कि हम ये देखते हैं कि जैसे मेंटल हेल्थ में हमने ये देखा था, मेंटल हेल्थ जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होती है, तो मेंटल इलनेस क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, तो जस्ट अपोजिट होता है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि मेंटल इलनेस की डेफिनेशन की बात करते हैं, डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब डिसबैलेंस कंडीशन, असामान्य कंडीशन बिटवीन कोग्निशन, कोग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग, नेक्स्ट कोनेशन एंड अफेक्शन। तीन जनरली हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये इसको इस ट्रायंगल से समझ सकते हैं कि तीन कंडीशन होती है, पहली होती है कोग्निशन, दूसरा होता है कोनेशन और तीसरा होता है क्या, अफेक्शन। जैसा कोग्निशन का मतलब क्या होता है, थिंकिंग, जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप क्या करते हो, काम करते हो, क्योंकि कोग्निशन का मतलब क्या होता है, एक्शन, और जैसा आप काम करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपके क्या होते हैं, इमोशंस होते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी। अगर ये ऐसा ये कंडीशन आप ये वेल बैलेंस की कंडीशन है तो ये तो क्या कहलाएगा आपका मेंटल हेल्थ। पर हमने कहा है कि मेंटल इलनेस क्या होती है, मेंटल हेल्थ का क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल जैसा आप सोच रहे हो वैसा आप काम नहीं कर पा रहे, और जैसा आप काम कर पा रहे हो वैसा आपके इमोशंस नहीं आ रहे, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी मेंटल इलनेस। तो ये कहा गया कि डिसइक्विलिब्रियम या डिसबैलेंस कंडीशन किसके बीच में, कोग्निशन, कोनेशन और अफेक्शन, या अफेक्ट भी बोल सकते हैं। अफेक्ट इसका मतलब होता है इमोशन, तो ये चीज क्या कहलाएगी आपकी मेंटल इलनेस। इसमें कोग्निशन का मतलब क्या होता है, थिंकिंग, जैसा आप सोच रहे हो वैसा आप, कोनेशन मतलब एक्शन नहीं कर पाएंगे, और जैसा एक्शन कर रहे हैं वैसे आप में अफेक्शन मतलब इमोशंस नहीं आएंगे, तो वो चीज क्या कहलाएगी आपकी मेंटल इलनेस। नेक्स्ट हम बात करें, सबसे इजी डेफिनेशन की बात करें तो मेंटल इलनेस रेफर एज डिस्टर्बेंस और इम्बैलेंस बिटवीन द इनर फैक्टर एंड आउटर एनवायरनमेंट। जैसा कि हमने कहा था, एक इंडिविजुअल का अपने सराउंडिंग के साथ में जो वेल बैलेंस कंडीशन होती है वो तो क्या कहलाती है, मेंटल हेल्थ, जबकि मेंटल इलनेस क्या कहलाएगी कि डिसबैलेंस कंडीशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग। एक इंडिविजुअल का अपने एनवायरनमेंट के साथ में जो है वो डिसबैलेंस कंडीशन वो क्या कहलाती है आपकी मेंटल इलनेस। ये हो गई डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेंटल इलनेस के बारे में बात की। अब हमारे पास में इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक वो आता है इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। जनरली जो क्या होता है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है, इसमें 1-9 क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सी कंडीशन जो है वो कौन से ईयर में प्रपोज की गई थी या कौन से ईयर में आई थी। तो जनरली हम इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ से सिर्फ 1-लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। तो हम ये देखते हैं इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। बहुत सारे नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हर जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो जनरली हम वो देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि 1773 में फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया था। सबसे पहले ये ध्यान रखना कहाँ बनाया गया था, यूएस में, और यूएस में भी कहाँ पे, विलियम्सबर्ग वर्जीनिया, ये जगह पे क्या बनाया गया था, फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल। कब बनाया गया था, 1773 में। स्टूडेंट यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स होते हैं इनमें क्या होता है, ईयर्स आपको याद रखने पड़ते हैं, पर यहाँ पे आपको क्या है रटने की आवश्यकता है, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एक जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे 1773 में, अब आपको पता है कि ये बहुत पहले का टाइम है, तो जाहिर सी बात है बहुत पहले जो है वो पहला हॉस्पिटल बनाया गया, वो भी कहाँ पे, यूएस में, विलियम्सबर्ग वर्जीनिया। अब सेकंड की हम बात करें तो सेकंड में हम ये देखते हैं 1812 में। जैसे कि हमने बात की थी, आपसे बताया भी गया था, की पॉइंट बताया गया था कि हु इज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री। अमेरिकन साइकेट्री का फादर किसको कहा गया था, बेंजामिन रस को। और उसी समय मैंने बताया था कि बेंजामिन रस ने एक
पहली टेक्स्ट बुक लिखी थी किसमें, साइकेट्रिक में। और वही टेक्स्ट बुक कब लिखी थी उन्होंने, 1812 में। कब लिखी थी स्टूडेंट्स, 1812 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1912। जनरली आप इस 1812 को रिलेट कर सकते हैं किसके साथ में, 1912। तो दो चीजें आपको एक साथ याद हो जाएगी। 1812 में तो पहली टेक्स्ट बुक लिखी गई किसके द्वारा, बेंजामिन रस के द्वारा। जबकि 1912 में क्या हुआ था, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट जो है वो क्या हुआ था, पास हुआ था। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट का पास हुआ 1912 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1927 में। 1927 में क्या हुआ, इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट। इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। पर यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बनता है कि इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट जो है वो किस डिजीज के लिए यूज किया गया था, वो यूज किया गया था सबसे पहले किसके लिए, सीजोफ्रेनिया के। सीजोफ्रेनिया के लिए इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट जो है वो 1927 में जो है वो पहली टाइम क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट हम बात करें 1938 बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत सी बार आ भी चुका है। 1938 में सबसे पहले पहली बार ईसीटी का जो है वो यूज किया गया था। किसके द्वारा यूज किया गया था, यहां पे हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ईसीटी फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय बिनी एंड कार्लेटी। बिनी एंड कार्लेटी के द्वारा ईसीटी का 1938 में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। ठीक है, किसके लिए, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए पहली बार ईसीटी का यूज बिनी और कार्लेटी ने किया था। कब किया था, 1938 में। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ईयर्स हैं वो अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि देखिए दो थेरेपी हो गई हमारे पास में, कौन सी, इंसुलिन शॉक, और दूसरी कौन सी हो गई, ईसीटी। तो आप इन जो है जो थेरेपीज है इनको एक साथ याद कर लीजिए। इंसुलिन शॉक तो कब आया था, 1912 में, 1912 में। और जबकि ईसीटी कब आई थी, 1938 में। तो ऐसे ग्रुप बना के अगर हम याद करेंगे तो ये हमारे को जल्दी और इजी याद हो जाएगा। 1912 में इंडियन ल्यूनेसी एक्ट पास हुआ। 1927 में इंसुलिन शॉक जो ट्रीटमेंट है या थेरेपी है यूज की गई किसके लिए, सीजोफ्रेनिया के लिए। और 1938 में पहली बार ईसीटी का यूज किया गया मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1939 में। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साइको एनालिटिक थ्योरी प्रपोज की गई थी किसके द्वारा, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। तभी उनको क्या कहा गया था, फादर ऑफ साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस जो साइको एनालिटिक थ्योरी है वो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा प्रपोज की गई थी। कब की गई थी, 1939 में। ये चीज हम जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट ये है, पूछा भी गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट माइलस्टोन देखते हैं कि 1943। अब यहां पे हम ये देखते हैं 1943 में जो साइकेट्रिक नर्सिंग है वो कोर्स स्टार्ट हुआ था किसके लिए, मेल नर्स के लिए। मतलब इससे पहले जो है वो ओनली फीमेल नर्स के लिए साइकेट्रिक कोर्स था। पर 1943 में फर्स्ट टाइम जो है ये स्टार्ट हुआ किसके लिए, मेल नर्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1949 में। 1949 में बहुत इंपॉर्टेंट है लिथियम का इंट्रोडक्शन हुआ। लिथियम जो है वो फर्स्ट टाइम यूज की गई और वो भी किसके लिए, मेनिया के लिए। स्टूडेंट यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि लिथियम ड्रग इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, हम बोलेंगे 1949 में। और लिथियम फर्स्ट टाइम यूज किसके लिए की गई थी, मेनिया के लिए। इसलिए लिथियम को क्या बोलते हैं हम, एंटीमेनिक ड्रग। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विच एंटीमेनिक ड्रग इज फर्स्ट टाइम यूज्ड फॉर मेनिया, तो हम बोलेंगे वो कौन सी होती है, लिथियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1952 में ड्रग आई वो कौन सी, क्लोरप्रोमाजिन, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, सीपीजेड। क्या कहा जाता है, सीपीजेड। क्लोरप्रोमाजिन जो है वो ड्रग इंट्रोड्यूस की गई किसके लिए, साइकोसिस के लिए या साइकोटिक डिसऑर्डर के लिए फर्स्ट टाइम जो है वो क्लोरप्रोमाजिन यूज की गई। कब यूज की गई, 1952 में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीपीजेड है या क्लोरप्रोमाजिन है इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट एंटीमेनिक या फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग जो है वो कहा जाता है।
तो यहाँ पे हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हो गए। सीपीजेड इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? 1952। जो सीपीजेड है वो फर्स्ट टाइम किसके लिए यूज की गई? साइकोटिक डिसऑर्डर के लिए, साइकोसिस में यूज की गई। और फर्स्ट एंटीमेनिक या फर्स्ट एंटी साइकोटिक या एंटी साइकेट्रिक ड्रग किसको कहा जाता है? हम बोलेंगे सीपीजेड। नेक्स्ट हम ये देखते हैं 1956। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1956। 1956 में 1 ईयर पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट हुआ था साइकेट्रिक नर्सिंग में। तो हम ये देखते हैं कि आपसे पूछा जाएगा 1 ईयर पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्टेड इन विच ईयर? तो हम बोलेंगे 1956 में। अब ये एजुकेशनल माइलस्टोन्स हैं या एजुकेशनल हिस्ट्री है, तो इसमें हम ये देखते हैं 56 में 1 साल का पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट हुआ। और ये कोर्स ये भी पूछा जाता है कहाँ स्टार्ट हुआ? ये हुआ था निमांस, जो है कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, वहाँ पे ये जो है स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 1965। 1965 में क्या हुआ? इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इंट्रोड्यूस किया साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट को एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम। बीएससी नर्सिंग जो है सिलेबस में साइकेट्रिक नर्सिंग को किस ईयर में ऐड किया गया? 1965 में। नेक्स्ट हम देखते हैं 1975। 1975 में 65 में तो बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में ऐड हुआ था, जबकि 75 में क्या हुआ था? एमएससी नर्सिंग स्टार्ट हो गई थी किसमें? साइकेट्रिक में। साइकेट्रिक नर्सिंग में मतलब मास्टर जो कोर्स है वो स्टार्ट हुआ किसमें? साइकेट्रिक में। किस ईयर में? 1965 में। और सबसे पहले कहाँ हुआ? आरएके कॉलेज, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज जो है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1986। 1986 में क्या हुआ? इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने साइकेट्रिक जो नर्सिंग सब्जेक्ट है उसको किस में ऐड किया? जीएनएम में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि 65 में जो क्या हुआ था? बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में, और 86 में किस में हुआ था? जीएनएम में। नेक्स्ट हम बात करें 1991 में, 1991 में क्या हुआ? इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक नर्स फॉर्म्ड एट निमांस बेंगलुरु। निमांस बेंगलुरु में इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिक नर्स जो है उनका फॉर्मेशन हुआ। कब हुआ? 1991 में, 1991 में ये इसका जो सोसाइटी है इसका क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कुछ माइलस्टोन्स है। इसमें जो एजुकेशनल माइलस्टोन है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जनरली हम इनको ये याद कर सकते हैं कि मेल नर्स की एंट्री कब हुई? 1943 में। फिर उसके बाद में 1956 में क्या हुआ? जो है 1 ईयर का पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया। फिर उसके बाद में 1965 में क्या हुआ? बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में जो है वो ऐड हुआ सब्जेक्ट। नेक्स्ट इसी के 1975 में क्या हुआ कि एमएससी नर्सिंग जो है कोर्स स्टार्ट हुआ। और 1986 जो है इसमें क्या हुआ? जीएनएम जो है प्रोग्राम में साइकेट्रिक जो सब्जेक्ट है उसको ऐड किया गया। अब आप इनमें देख पा रहे हैं कि कुछ एक नंबर का ही डिफरेंस है, तो आप इनको इस डिफरेंस के हिसाब से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड इसमें इंपॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स हैं उनसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में क्वेश्चन आया था, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट, स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, मेंटल हेल्थ एक्ट, क्योंकि 2 तरह के एक्ट होते हैं, मेंटल हेल्थ एक्ट है और एक है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो पास हुआ था कब? 22 मई 1987 में। 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो पास हुआ, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ एक्ट, इसको ऐसे भी लिखा जाता है मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो 1987 में जो है वो मेंटल हेल्थ एक्ट जो है पास हुआ। डेट जनरली पूछते नहीं है, फिर भी पूछ ले तो 22 मई 1987। सेकंड हम बात करें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, यहाँ पे बात थी केवल मेंटल हेल्थ एक्ट की और यहाँ पे बात है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। ये पास तो हुआ 7 अप्रैल 2017, 7 अप्रैल 2017 को ये पास हुआ, बट
केम इनटू फोर्स, पर ये जो है फोर्स में कब हुआ, लागू कब हुआ, कंप्लीटली लागू कब हुआ, 7 जुलाई 2018। 7 अप्रैल 2017 में ये जो है एक्ट पास हुआ, पर लागू कब किया गया, 7 जुलाई 2018 में। तो ये आपको यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट वाज पास्ड इन, तो हम बोलेंगे 2017 एंड कम इनटू फोर्स, तो वो कब आया, उसका आंसर क्या होगा, 2018। नेक्स्ट, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ, 1982 में। नेशनल मेंटल हेल्थ जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया था 1982 में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, आजकल क्वेश्चन भी आते हैं इस तरह के, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है या किस दिन मनाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पे। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आजकल आते हैं, पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे हम ये ध्यान रखेंगे कि मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो पास हुआ था 1987 में, पर बट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पास तो हुआ 2017 में और लागू कब हुआ, 2018 में।